बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके। अच्छा भाई, एक्सरसाइज करनी है 4.5 और अगेन कहूँगा सब्सक्राइब कर लिया करें अगर आप देख रहे हैं तो, और लाइक करा करें और शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि दूसरे बच्चों को भी पहुँच सके। तो चलें शुरू करते हैं। इसमें देखें दो चीज़ें हमने करनी है, रिमाइंडर थ्योरम है और सिंथेटिक डिवीज़न है। रिमाइंडर थ्योरम बड़ा इजी है, ठीक है, वो शुरू वाले क्वेश्चंस में ही आएगा, और जो सिंथेटिक डिवीजन है वो भी है तो वो भी बड़ी आसान है, लेकिन वो अगले वाले सवालों में है। सो देखें, पहला जो क्वेश्चन है उसके लिए हमें उसने कहा है यूज़ रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। बाकी जो बच जाता है, रिमाइंडर का मतलब यही होता है जो बाकी चीज़ बचती है। व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल, जब पहली पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है सेकंड पॉलिनोमियल से, यानी हमें यहाँ उसने दो पॉलिनोमियल्स, दो अलजबरी जुमले वो दे देने हैं और कहता है पहले को हमने दूसरे से डिवाइड कराना है। तो डिवाइड कराएंगे तो बाकी क्या बचता है। ये वही सवाल हैं जो हमने 10th में पढ़े हुए हैं, ठीक है, ये एग्जैक्टली यही सारा प्रोसेस 10th में किया था। अब देखें करते कैसे हैं, ये बिल्कुल 10th वाला काम है। सो देखें, सबसे पहले ये जिससे डिवाइड करना है ना, उसको आपने हमेशा 0 के इक्वल रख लेना है। ठीक हो गया, 0 के इक्वल रख लिया। अब इधर +1 है, जाहिर है उस तरफ गया तो -1, तो x की वैल्यू हमें मिल गई, x इज इक्वल टू -1। तो हमें क्या करना है कि ये जो हमारी सेकंड पॉलिनोमियल है, एक तो इसका नाम रखेंगे ना px, ठीक है, हर दफ़ा px ही नाम रखते हैं, और जहाँ x आ रहा है वहाँ x की जगह पे -1 हमने लगा देना है। सो देखें, ये हमारे पास पहला ये स्टेप बनेगा इसका, px बराबर ये सारी अमाउंट लिखी और x की जगह पे -1, यहाँ पे भी, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी, बाकी सारा वैसे का वैसे ही लिखना है। ठीक हो गया। अब इसे हल कर लें, -1 का स्क्वायर लें, +1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, और माइनस उस इवन पावर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, और 3 1s are 3, माइनस भी है, और साथ 7, और 7 और 1 8 हो जाता है, 8 में से 3 निकालें तो 5। तो ये जो 5 एंड पे बचा है ये हमारा रिमाइंडर आता है कि जब वो वैल्यू पुट कराएं तो एंड पे क्या चीज़ हमारे पास आती है, यही रिमाइंडर है। क्योंकि रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि इस वाली को आप प्रॉपर इस पे डिवाइड कराएं, एक नॉर्मल जो डिवीजन है वो करवाएं और एंड पे देखें क्या बचता है। तो वो नॉर्मल डिवीजन हम यहाँ नहीं कराएंगे क्योंकि उसने कहा आपने रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है। सो हम ये थ्योरम लगा के उसको बता रहे हैं कि भाई ये रिमाइंडर इसका 5 आता है। ठीक हो गया। अब बाकी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इसी तरह से होने हैं। सो देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे भी ये देखें इक्वेशन एक पड़ी हुई है, पॉलिनोमियल एक पड़ा हुआ है, और साथ हमारे पास है जिससे डिवाइड कराना है x-2। तो पहला काम वही होगा, x-2 0 के इक्वल, और -2 उधर गया तो +2। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू हमने इसके अंदर यहाँ लगानी है, लेकिन पहले उसको नाम रख लें, px इज इक्वल टू दिस वन। तो x की जगह पे, हर x की जगह पे देखें 2 आई जा रहा है, वैसे का वैसे लिख लें। अब इसको हल कर लें, 2 की पावर 3 8, स्क्वायर लें 4, 2 5 10, 4, ये बच्चों वाला काम है। कैलकुलेटर पे इसे हल करें, ये दोनों कट के 10 और 8 18 हो जाएगा। तो अब यहाँ रिमाइंडर 18 है। सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, अब बिल्कुल सेम है, एक जैसे ही है। x+1 है तो वहाँ से +1 को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो दूसरी तरफ जाएगा तो -1। तो -1 वैल्यू देखें हम हर x की जगह पे लगा रहे हैं। अगेन कैलकुलेटर लेके उसे हल करें, यहाँ पे देखें मेरे से गलती हुई है, ठीक है। -1 की पावर 4 लें, +1 आता है, तो 3 1s are 3, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि ये ऊपर क्यूब है तो ये माइनस आना है, 4 1s are 4, और ये माइनस भी आना है, और ये -5 भी है। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे इसे हल करें, 3 -4 -1 -5 -7 आएगा। सही। ये देखें प्लस माइनस की गलती से सारा सवाल गलत हो जाता है, तो ज़ाहिर है ये प्लस माइनस का ध्यान रखना चाहिए हमें। तो रिमाइंडर जो है -7 आ जाएगा। इसी तरह देखें क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, जस्ट एक दफ़ा देख लें। ये है पॉलिनोमियल, इससे डिवाइड करना है, -3 है, उधर जाके +3, वैल्यूज़ देखें लगा ली। 3 है तो 3 को अब हम हल करेंगे, 3 का क्यूब लें 27, स्क्वायर लें 9, 9 2s are 18, 3 3s are 9 and 3, और कैलकुलेटर पे इसे हल कर लें तो +21। तो ये इसका रिमाइंडर आ गया। सही हो गया। तो ये 4 सवाल तो बिल्कुल ये एक जैसे हैं। अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या कहा है। यूज़ फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम को यूज़ करना है। ये रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम एक ही बात है। फैक्टर का लफ्ज़ वो इसलिए इस्तेमाल करता है कि अब जो वो डिवाइड करने के लिए कहेगा ना, तो ये उसका फैक्टर होगा।
फैक्टर उस चीज़ को कहते हैं जो उसको कंप्लीट डिवाइड करता है, या अदर वर्ड्स में आप ये कह लें कि जब आप इसको इससे डिवाइड कराते हैं या ये वैल्यू पुट कराते हैं तो बाकी जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ जाता है, तो इसलिए उसको वो फैक्टर कह देता है, वरना ये वही है जो रिमाइंडर थ्योरम है। सो बहरहाल इसको करते हैं। यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, कि चेक करना है कि ये जो है इसका फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर तभी होगा जब ये वैल्यू पुट कराई जाए तो आंसर ज़ीरो आए, रिमाइंडर आए ना। तो अब हम चेक कर लेंगे, -1 है उधर ले गए +1 हो गया, इसका नाम वही px रखा, प्रोसेस वही है सारा, और अब x की जगह पे 1 1 आप लगाएं, हल करके देखें, आप अपनी प्रैक्टिस भी साथ साथ करें। सो ये देखें 1 हमने लगाया है और हल करके किया तो 0 आया है, तो जब 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि उसका फैक्टर है। ठीक है, तो हम नीचे लिख देंगे, सो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। सही हो गया, तो इतना सा काम है। आगे देखें जी, 6 वाले में भी यही चेक करना है कि क्या ये जो है वो इसका फैक्टर है कि नहीं। इसको हमने 0 के इक्वल रखना है और -2 है तो +2 आ जाएगी, तो इसका नाम px, x की जगह पे 2 2 लग गया, वैसे का वैसे ही है। 2 का क्यूब लें 8, स्क्वायर लें 4, 14, ये आपके सामने ही है। अब ये देखें 0 नहीं आया, ठीक है, -1 आ गया, तो फिर फैक्टर नहीं होगा। कौन? ये x - 2 इसका फैक्टर नहीं है, तो हम लिखेंगे x - 2 इज नॉट अ फैक्टर। सही हो गया। चलें जी, 7 वाले में भी यही काम है, फैक्टर ही चेक करना है। ये तो बड़े आसान सी एक्सरसाइज है। ओके, सो +2 है तो जाहिर है जब आप इसको लिखेंगे इक्वल टू 0, ठीक है, तो फिर क्या आएगा, w जो है वो -2 आएगा, तो फिर -2 हमने लगाना है। तो इसका नाम px लिखने के बजाय pw लिख लें, है ना, क्योंकि w की फॉर्म में है, तो pw इज इक्वल टू दिस वन, और w के अंदर ये वैल्यू -2, तो देखें हर w की जगह -2 बस ये माइनस का काम ज़रा ध्यान से किया करें। कैलकुलेटर मैं इसलिए कहता हूँ छोटे छोटे स्टेप्स भी आप कैलकुलेटर में ही किया करें। सही है, -2 का क्यूब लें कैलकुलेटर में, और कैलकुलेटर में क्यूब ऐसे ही लेना है, आपने ब्रैकेटें लगा के फिर क्यूब लेना है, वरना हाल ही -2 की पावर 3 लिख देंगे ना तो आंसर गलत आएगा। सो बहरहाल इस तरह से ये -8 आना है, 8 2s are 16, 2 का स्क्वायर लें ये 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 2s are 8 हो गया, 2 माइनसेस प्लस हो गए, बाकी आपको पता है। तो अब यहाँ पे भी वो 0 नहीं आया, तो फिर हम कहेंगे कि w + 2 उसका फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। अब ये हल्का सा डिफरेंट है, हालांकि काम कोई खास नहीं है इसमें भी। कहता है ये जो x - a है, चेक करें कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो उसी तरह से x - a 0 के इक्वल, -a उधर गया a, तो x की वैल्यू a आ गई, इस वाले का नाम px रख लिया, तो जहाँ x है वहाँ a भी लिख लिया। तो देखें बड़े आराम से a की पावर n, तो दोनों कट के तो 0 आ जाएंगे, तो फिर ये जो x - a है वो फैक्टर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 वही चीज़ है, लेकिन यहाँ अब उसने x + a और x की पावर n + a की पावर n है, इनको चेक कराना है, लेकिन साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसने दी है कि ये जो n पावर है वो ऑड है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, ऑड जो 2 पे डिवाइड नहीं होता। काम वही करेंगे, ये जो x + a है 0 के इक्वल रखेंगे, +a - a हो गया। अब ये जो x की वैल्यू है, अगेन आपको पता है इसमें हमने सब्स्टिट्यूट करानी है, तो इसको आप px का नाम रखें और x की जगह पे -a लिखें, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ठीक हो गया। अब यहाँ हमें देखें, आपको पता है जब माइनस कोई नंबर हो और उसकी पावर हम देखते हैं कि वो इवन है कि ऑड है, ये मैं आम रूटीन में कहता हूँ कि जब इवन पावर होती है तो माइनस ख़त्म हो जाता है, ये कैलकुलेटर करके दिखा सकता है आपको, और जब ऑड पावर होती है तो माइनस ख़त्म नहीं होता। तो चूंकि उसने कहा है कि n ऑड है तो ये माइनस साथ रहने चाहिए, ये जाना नहीं चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो हम साथ लिख देंगे। और अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ कह सकते हैं कि n इज़ ऑड, उसको पता हो कि ये माइनस क्यों आया, n इज़ ऑड इस वजह से आया। तो अब वही बात, -an + an तो कट गए ना आपस में, तो आंसर 0 आ गया। तो फिर हमारा x + a जो है वो फैक्टर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया।
10 पे आ जाए जी। 10 में क्या है, थोड़ा फर्दर और आगे की तरफ जा रहा है, कुछ और चीज़ें कहते हैं। व्हेन दिस वन, ये जो पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय x-2। ओके, पता चल गया अभी तक तो वही है कि इसको इस वाली टर्म से डिवाइड कराना है। ओके, तो डिवाइड कराएंगे ना तो कहता है रिमाइंडर 1 आएगा, यानी 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। तो कहता है अगर आएगा तो फिर वहां से k फाइंड करके दें। तो यहां तक तो वो कह रहे हैं कि आएगा रिमाइंडर 1, तो वो रिमाइंडर वाला पूरा प्रोसेस लगा के देख लेते हैं। तो x-2 से डिवाइड कराना है ना, तो उसको फिर वही 0 के इक्वल, -2 इधर गया +2, वैल्यू मिल गई। वो जो दूसरी इक्वेशन है उसको हमने px का नाम भी रख दिया। अब हर x की जगह पे ये 2 लिखते जाएंगे, तो उससे जब हल करेंगे ना तो ये k आएगा साथ साथ, है ना। तो k का आंसर हम निकाल पाएंगे। सो चलें पहले हम 2 लगाते हैं उनकी जगह पे। सो ये देखें जी, 2 लग गया, ठीक है। 2 की पावर 4 16, 3 की पावर वो 8 होता है, 8 2s are 16, 2 की 2 पावर 4 होता है, सार k है, साथ ये 3 है। अगेन यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, तो ये नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है। तो यहाँ पे हल कर लें, 16 और 16 32, 32 और 3 35 हो जाएगा। 35 + 4k, सो ये देखें 35 + 4k, और इक्वल टू 1 क्यों रखा है, क्योंकि यही चीज़ तो रिमाइंडर होती है ना, ये वाली जो चीज़ आ रही है ये रिमाइंडर है। तो उसने कहा है भाई रिमाइंडर जो आना है वो 1 के इक्वल है, तो ठीक है, रिमाइंडर को 1 के इक्वल रख लें और इसको फिर हल कर लेंगे। यहाँ से इक्वेशन बन गई, क्योंकि इक्वल टू समथिंग आएगा तो इक्वेशन बन जाती है। तो अब ये इक्वेशन हल हो सकती है। 35 उधर गया, माइनस का हो गया, और 34 माइनस का 4 जाके डिवाइड, आपको पता है, बाकी आपके सामने ही है। तो k का आंसर आ जाएगा -17/2। स्टेप्स बनाया करें, ठीक है, इक्वल टू, और पेज लगने दें, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, ये पॉलिनोमियल है, x-2 से डिवाइड करवाना है, वही काम करेंगे। द रिमाइंडर इज 14, वहां पे पिछले सवाल में रिमाइंडर 1 था, यहाँ रिमाइंडर 14 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 10, ये आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। वही x की वैल्यू 2 आई, 2 उसके अंदर पुट कराया, ये बाकी बच गया 20 + 2k, लेकिन उसने कहा है रिमाइंडर तो 14 है, तो ये जो 20 + 2k है उसको 14 के इक्वल रख लें, एग्जैक्टली जैसे वहाँ 1 रखा था, यहाँ 14 है। सो 20 उधर जाके माइनस होगा, -6 होगा, 2 जाके डिवाइड करेगा, तो k का आंसर -3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, अब देखें जी, यहाँ क्या है, अब देखें आ रहा है सिंथेटिक डिवीजन यूज करें, दूसरा मेथड। पीछे सारा वो फैक्टर थ्योरम था, रिमाइंडर थ्योरम था, अब सिंथेटिक डिवीजन है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट, ये x नहीं है 2 है, लिखते हुए गलतियां मैं कर जाता हूँ। ओके, सो यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है ना, तो हमने शो कराना है कि ये जो x = 2 है वो उसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन वही बात है कि वो जो उसका फैक्टर है, ठीक है ना। x = 2 कैसे बनता है, 2 को इधर ले जाएं तो वो x-2 होगा, तो ये x-2 उसका फैक्टर होना चाहिए, अगर वो उसका ज़ाहिर है पूरा उसको कर देता है। तो बहरहाल ये भी करके देखते हैं, तो वो सोल्यूशन तभी होगा जब रिमाइंडर 0 आएगा। करना यहाँ पे भी रिमाइंडर ही है, लेकिन दूसरे तरीके से। और एक और पार्ट कहता है एंड यूज द रिजल्ट, यानी कि जब आप ये प्रोसेस करेंगे सिंथेटिक डिवीजन का, तो जो आंसर आपके पास वो जो चीज़ आएगी वहां से इसकी फिर फैक्टराइजेशन कराएं, फैक्टर्स बनाएं। कितने फैक्टर्स बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं। अब देखें, सिंपल बात ये है कि ये आपके पास है ना इक्वेशन, और इक्वेशन में देखें 3 पावर है, तो इसके जब हम फैक्टर बनाएंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसके 3 फैक्टर बनते हैं। ब्रैकेटों के अंदर 3 दफ़ा चीज़ लिखी जाती है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, आंसर ऐसे आना है। तो ये देखें 3 फैक्टर हैं उसके, है ना, तो इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं, फैक्टर्स बनाना। अब देखें करना कैसे है, करने पे आ जाए। सो देखें ये इक्वेशन है ना, आपने ये देखना है कि इसकी तरतीब लगी हुई है कि नहीं। पहले x की 3 पावर है, उसके बाद x की 2 पावर होनी चाहिए ना, वो नहीं है, तो आप उसको लिख लें 0x की 2 पावर, क्योंकि ज़ाहिर है वो है ही नहीं है, तो फिर 0 ही लगाएंगे ना, खुद से थोड़ी लगा लेंगे उसे। वो -7x और फिर आगे 6। आप देखें तरतीब प्रॉपर लग गई है, 3 पावर, 2 पावर, 1 पावर और उसके बगैर। अब क्या करना है, आपने इनके कोएफिशिएंट्स को ले लेना है, अददी सरों को ले लेना है। इसका कोएफिशिएंट 1 है, वो लिख लिया, इसका 0, इसका -7 और ये 6, ऐसे करके लिख लिए। और चूंकि ये उसने कहा है ना कि x = 2 आपने चेक करना है, तो वो आपने ऐसे लाइन लगानी है, ऐसे लाइन लगानी है, और यहाँ 2 लिख लेना है, जिससे आप उसको चेक करने लगे।
अब करते कैसे हैं, करते इस तरह से हैं कि पहला नंबर वैसे का वैसे ही नीचे उतार लेते हैं, इसके यहाँ कुछ नहीं लिखते, सही है, जो यहाँ हो वही का वही नीचे उतार लें। फिर इससे इसको ज़रब दिलाएं, मल्टीप्लाई, 2 1s are 2, वो आपने यहाँ लिखना है। फिर इन दोनों को ऐड करते हैं, जमा, 0 का ऐड करने से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 का 2 ही रहना। अब फिर जब यहाँ आ जाएं, इससे फिर इसको ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें, 2 2s are, फिर 4 हो गया, आगे लिख लिया। 4 - 7 करें तो -3 आता है। 2 3s are 6, लेकिन साथ माइनस भी है तो वो आप यहाँ लिखेंगे। और अब देखें एंड पे आके चीज़ 0 हो जाती है, 6 में से 6 निकालें 0, तो जब एंड पे 0 आए तो फिर वही बात कि रिमाइंडर 0 है। तो वो जो कह रहा था कि चेक करें कि 2 सोल्यूशन है उसका, तो वो ठीक हो गया। तो हम कह देंगे कि x = 2 इज़ अ फैक्टर या इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, वो उसका सोल्यूशन है पोलिनोमियल का। अब फर्दर क्या हल करना है, फैक्टर्स कैसे बनाने हैं। अब देखें ये होता है रिमाइंडर, ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये जो चीज़ है ना, इसको हम कहते हैं कोशेंट। कोशेंट एक लफ्ज़ इसको हम यूज़ करते हैं। और कोशेंट कैसे लिखा जाता है, देखें आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना, वो हाईएस्ट पावर है 3, ठीक है। तो जब आपने ये कोशेंट को लिखना होता है ना, तो ये भी इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, अलजेब्रिक सेंटेंस की फॉर्म में, लेकिन उससे 1 पावर कम कर लेते हैं। ओरिजिनली 3 पावर थी, अब आपने इसको जब लिखना है ना तो 2 पावर के साथ लिखना है। कैसे, 1x² + 2x - 3, ठीक है। ये देखें कोशेंट = 1x² + 2x - 3। और अब देखें कि ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक शक्ल है उसकी, तो फिर इसके आप बड़े आराम से फैक्टर बना सकते हैं। 3 है तो बीच वाले का आप वो बनाएं 3x और 1x, क्योंकि 3 में से 1 माइनस करा दें तो जमा का 2, और 3 1 बार 3, ये भी हो जाता है, तो सही बना ये। और इसके आप कामन शामन ले लें, जो 9 10 में करते आ रहे हैं, कामन लेना। इन दोनों में से x कामन, x + 3, दोनों में माइनस आ रहा है तो माइनस भी ज़रूर कामन लें, बाकी फिर वही x + 3, क्योंकि माइनस तो बाहर चला गया। और x + 3 कामन ले लें तो पीछे रह जाता है x - 1। तो ये 2 फैक्टर्स बन गए। लेकिन मैंने अभी कहा ना, चूंकि क्यूब की इक्वेशन है तो 3 फैक्टर्स बनने हैं, तो इन दोनों को तो लिख लेना, x + 3 और x - 1, ये लिख लिया। लेकिन तीसरा जो फैक्टर है, वो जो आंसर है हमारा उधर से आना है। ये जो था, ये हम कह रहे हैं ना x = 2, ठीक है, तो 2 जब उधर जाए तो x - 2 हो जाता है, तो ये x - 2 भी उसके साथ लिखें। तो ये इसके 3 फैक्टर्स हैं। तो दोनों काम यहाँ हो गए, फैक्टर भी बना लिए और ये चेक भी कर लिया कि ये 2 जो था इसका सोल्यूशन है। अब देखें बाकी सवालों में इसी तरह से ही होना है। क्वेश्चन नंबर 13 में भी उसने यही कहा हुआ है कि इसके ऊपर आपने इस आंसर को चेक करना है, तो फिर वही इसकी तरतीब पहले लगाएं। क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर वाले का 0 लिख के बाकी सारे वैसे ही लिख लें। तो अब इसके कोएफिशिएंट्स लिखें, इसका 1 है, इसका 0 है, -28 -48। चेक किसको करना है, x = -4 को, तो यहाँ -4 लिख लिया। ये रकम वैसे ही 4 1s are 4, माइनस भी है उसके साथ, 0 - 4 -4 ही होता है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई, 4 4s are 16 और 2 माइनसेस प्लस हो गए, 16 में से 28 माइनस -12, फिर 4 12s are 48 और दोनों माइनसेस मिलके प्लस, और फिर वही एंड पे 0 आ रहा है। तो फिर डेफिनेटली ये जो x = -4 है, ये इसका सोल्यूशन है या इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो हम कह देंगे कि x + 4 इज़ अ फैक्टर। +4 इसीलिए कि x = -4 है ना, तो इधर आएगा तो +4 होना चाहिए, तो x + 4 इज़ अ फैक्टर। अब वही बात कोशेंट लिखना है, तो कोशेंट यहाँ से ये लिखा जाता है 1 पावर कम करके, 1x² - 4x - 12, वो हमने कोशेंट लिख लिया। अब इसके भी फैक्टर 12, तो 12 कैसे हो सकता है, 6 2 बार 12, 6 2s are 12, है ना। और चूंकि माइनस का 4 है तो 6 को माइनस रखें, बड़ी को माइनस रखें, तो -6 + 2 करें तो -4 ही आता है। अब आप कामन ले लें, x कामन निकाल लें, यहाँ से 2 कामन निकाल लें, x - 6 और x + 2, एक ये दोनों और एक ये जो x + 4 था, तो ये तीनों हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा सवाल, क्योंकि यहाँ ये 2 सॉल्यूशंस को चेक करना है, x = 2 को और x = -3 को। तो कोई बात नहीं, 2 दफ़ा हो जाएगा। और ये हमारे पास इक्वेशन है, ज़ाहिर है बड़ी है, 4 पावर, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ज़ाहिर है वो x के बगैर। तो ये पहले ही प्रॉपर उसकी जो डिटेल है वो लगी हुई है, तरतीब लगी हुई है,
सही है। आपने कोएफिशिएंट इनके जो हैं वो कोएफिशिएंट्स ले लेने हैं, अददी सर ले लेने हैं। सो 2, 7, -4, -27, -18 और पहले आप 2 पे चेक कर लें, इधर 2 लिख लें। 2 का 2, 2 2 ज़ा 4, 7 और 4 11, 2 11 ज़ा 22, 22 में से 4 निकाला है, वही प्रोसेस। 18, 18 2 ज़ा 36, फिर ये दोनों 9 हो गया, 9 2 ज़ा 18, 18 - 18 0। तो डेफिनेटली चेक हो गया कि ये जो 2 है वो उसका फैक्टर है। ठीक है, अब कोशेंट को लिख लें, लेकिन चूंकि अब वो इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है 2x³ 11x², क्योंकि अभी एक दफ़ा फिर चेक होना है -3 पे। तो आप यही नंबर्स को ऐसे का ऐसे ही नीचे लिख लें, 2, 11, 18, 9। और अब किस पे चेक करना है? -3 पे। सो देखें -3 पे चेक कर लेते हैं। 2 ऐसे ही, 3 2 ज़ा 6, 11 में से 6 5, 5 3 बार 15, 18 में से 15 3, 3 3 बार 9 और फिर ये 0 हो गया। तो बिल्कुल ठीक है, तो ये भी उसका फैक्टर है। तो अब ये रह गया आपके पास, तो अब लिख लें कोशेंट, क्योंकि अब और कोई चीज़ तो हल नहीं करनी ना। सो 2x², 5x एंड 3, क्योंकि एक एक पावर कम होती जाती है। तो ये कोशेंट 2x², 5x एंड 3। अब फिर फैक्टर बना लें इसके, क्योंकि यहाँ पे भी उसने फैक्टर बनाने के लिए कहा हुआ है। सो 2 3 ज़ा 6। अब 6 कैसे हो सकता है? डेफिनेटली 2 3 ज़ा से ही होता है, और 2 और 3 मिलके 5 भी हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। बाकी कॉमन ही लेना है इन दोनों में से 2x, x+1 हो गया, इधर से 3 कॉमन, x+1 सेम है, x+1 इधर, 2x+3 इधर आ गया। ये मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि ये बड़ी दफ़ा किया हुआ है कॉमन कैसे लेते हैं। ठीक है, 9 10 में भी आप करके आए हैं। सो बहरहाल ये दोनों आगे, और ऊपर से 2 आंसर्स भी, क्योंकि ऊपर से क्या 2 आंसर्स आने हैं? x = 2 है ना, तो x - 2 इधर आएगा तो -2, और -3 है तो इधर आके प्लस, x+3, x - 2 एंड x+3। ये 2 आंसर्स भी उसके साथ लिखेंगे कि भाई वो दोनों भी हैं, और ये जो हमने 2 आंसर्स ये निकाले हैं वो भी हैं। तो 4 फैक्टर्स, क्योंकि हाईएस्ट पावर 4 थी ना, तो 4 फैक्टर्स बनने हैं। लो जी, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। अब यहाँ फिर वैल्यूज फाइंड करने वाला काम आ गया, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन से। तो p और q फाइंड करना है इफ x+1 एंड x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन, कि इसके ये दोनों फैक्टर हैं। तो ये दोनों अगर फैक्टर हैं तो यहाँ दोनों से वैल्यू लेके यहाँ पुट कराई जा सकती है, या यहाँ इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो सिंथेटिक डिवीजन में यूज़ की हो सकती हैं। तो हमने यही करना है। पहले x+1 है ना, तो 0 के इक्वल रखा, +1 उधर गया -1। अब ये वैल्यू मिल गई, x = -1। और ये जो पॉलिनोमियल है इसकी तरतीब देख लें, क्यूब है, स्क्वायर है, सिंगल x है, कांस्टेंट है, बिल्कुल सही तरतीब लगी हुई है। कोएफिशिएंट्स को लिख लें, 1p/q6, 1p/q6, ठीक है ना, सही लग गई। -1 पे हम उसको करेंगे। सो 1 पहले वैसे ही, 1 1 ज़ा 1। अब p में से 1 तो नहीं माइनस हो सकता, p - 1 ऐसे ही लिख देंगे। अब p - 1 ने इससे मल्टीप्लाई होना है, और ध्यान रखना है ये माइनस का है, तो नेगेटिव ने इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। ठीक है, 1 पॉजिटिव हो जाएगा और p नेगेटिव हो जाएगा, ये देखें। और फिर q - p+1 वो लिख लिया हमने। फिर इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, माइनस ने फिर दोनों तीनों के साइन चेंज कर देने हैं। q नेगेटिव हो गया, p देखें नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। और इसको लिखें आप -q + p, और 6 में से ये 1 निकाल सकते हैं, 5 हो जाएगा। अब ये रिमाइंडर है, जाहिर है ये रिमाइंडर होता है, लेकिन चूंकि उसने कहा है कि वो तो उसका फैक्टर है, तो फिर रिमाइंडर तो 0 होना चाहिए। तो ये जो रिमाइंडर आ रहा है हम उसको खुद ही 0 के इक्वल रख लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे, और फ़ायदा हमें मिल जाएगा। +5 है, उधर ले जाएं -5। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हम एक साइड पे रख देंगे। सही है। और अब यही सारा जो प्रोसेस है दूसरी के लिए, क्योंकि एक था ना x+1, दूसरा था x - 2, अब इसके लिए करेंगे। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, x = 2, तो वो हम लेके ये देखें x = 2, और दोबारा वही लिखेंगे 1p q एंड 6, और 2 पे आप चेक कराएंगे उसी तरह 1 ऐसे ही, 2 1 ज़ा 2, p+2 हो गया। अब p+2 ने 2 से ज़रब होनी है, 2p एंड 2 2 ज़ा 4 वो लिख लिया, q + 2p+4 ये लिख लिया। फिर इस सारी ने, तीनों ने 2 से ज़रब होनी है, 2 2 ज़ा 4, 2q एंड 2 4 ज़ा 8। फिर वही 4p, 2q और 6 और 8 14। ये रिमाइंडर है, इसको 0 के इक्वल होना चाहिए, तो हमने देखें इसको 0 के इक्वल लिख लिया। यहाँ से देखें 2 कॉमन आ रहा है सब में से, ठीक है ना, 2 अगर निकाल दें तो ये 2 2 2 ज़ा 4,
2 1s are 2, 2 7s are 14, तो ये आ जाती हैं चीज़ें। और वो जो 2 कॉमन लिया है ना वो उधर 0 के पास जाके ख़त्म हो जाएगा, तो वो कॉमन वाले को लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दफ़ा उसको कह देंगे भाई वो 0 की तरफ गया है और ख़त्म हो गया। अब +7 है, इस साइड पे गया तो -7, तो ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गई हमें। अब इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करवा के P और Q का हम आंसर ले सकते हैं। तो इसमें है P एंड Q, इसमें है हमारा -Q एंड P। आमने सामने दोनों को अगर रख लेना तो सीधा सीधा आंसर हमें मिल सकता है। ये देखें दोनों इक्वेशनों को हमने ऊपर नीचे लिख लिया और यहाँ नज़र आ रहा है कि इसके पास नेगेटिव Q है, इसके पास पॉजिटिव Q है, तो इन दोनों ने कट जाना है। सही है, 2P और एक ये P, 3P हो गया, -7 -5 -12, 3 ने उधर जाकर डिवाइड करना है, 3 4s are, तो P का आंसर हमें मिल गया -4। और किसी एक इक्वेशन में लगा लें, तो ये वाली इक्वेशन हम लिख रहे हैं 2P + Q = -7, तो P की जगह पे ये जो आंसर निकाला है वो लिख लिया। और अब क्या होगा, 2 4s are 8 हो जाएगा, नेगेटिव भी है, और -8 उधर जाएगा तो पॉजिटिव। ये बच्चों वाला काम, 8 में से 7 निकालें 1, तो Q का आंसर भी आ गया। ये है तो थोड़ा सा लेंथी, लेकिन काम देखें वही है। अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है, कुछ भी नहीं है सवाल ये वाला, ठीक है। जो रिमाइंडर्स आते जाएं उनको 0 के इक्वल रख लें और 2 इक्वेशनें बना लें, सही है। और आई थिंक ये जो 16 वाला है ना, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। देखें ज़रा, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A एंड B, जैसे वहाँ PQ था, यहाँ AB है। इफ़ -2 and 2 आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। रूट का मतलब वही है कि ये उसके सोल्यूशंस हैं, यानी कि एक दफ़ा x = -2 है, एक दफ़ा x = +2 है। तो हम देखें पहले +2 पे चेक कर रहे हैं, ये हमारी इक्वेशन है 1 -4 A एंड B, वो देखें। और 2 पे चेक करना है, वही 1 आ गया, 2 1s are 2, आपको पता है अभी मैंने समझाया कैसे करते हैं। अब ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर को रखें 0 के इक्वल, ठीक है, और -8 उधर ले जाएं, इक्वेशन बन गई। फिर x = -2 हम लगा रहे हैं, वही सारा प्रोसेस, वो वैल्यूज़ लिखी, -2 पे हम ये देखें करेंगे, ये मैंने अभी बताया आपको। तो अब ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर को भी रखें 0 के इक्वल, 24 उधर चला गया। अब ये दूसरी इक्वेशन आ गई, और यहाँ पे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये +2A है, इसके पास -2A है, बस ऊपर नीचे रख के ये A कट जाएगा। सो ये देखें, इन दोनों को ऐसे साथ साथ रखें और A दोनों कट जाएंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है और सेम है। और B और B2 भी 8 और 24 32, और 2 से जाके डिवाइड करा दें तो B की वैल्यू मिल गई हमें 16। और कोई एक इक्वेशन पकड़ लें और उसमें ये जो B है 16, उसकी जगह B की जगह 16 लिख लें, तो 16 उधर गया, माइनस हो गया, -8, और 2 ने उसको डिवाइड करना है, -4, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ले जी, एक्सरसाइज डन हो गई है, ठीक है जी बच्चों, इसको करें अच्छी तरह, प्रैक्टिस करें। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।